इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो काजी है वो बैटलफील्ड में एंटर कर चुका है और इसकी एंट्री ने भाई दिल जीत लिया यार। और मजे की बात तो ये है कि काजी को देखकर फ्यूरिन वाले तो शौक है ही, पर कील वालों की भी फटके हाथ में आ गई है। और काजी के साथ ताकेशी और यूता भी है। तो काजी बोलता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। भाई मजाक था मजाक। तो ताकेशी निरई को देखकर बोलता है कि अच्छा हुआ कि भाई हम वहां से लेट निकले और यहाँ पर टाइम पर पहुंच गए। मजे की बात तो ये है कि कील वाले ऑलरेडी काजी को जानते हैं। एक कील वाला बंदा बोलता है कि ये कौन है जिसने हेडफोन पहन रखा है और जो लॉलीपॉप चूसे जा रहा है। तो आंसर मिलता है अबे साले ये काजी है। तभी एक और कील वाला बंदा बोलता है कि अबे इसे जल्दी से मारो वरना अगर ये पागल हो गया तो हम सबकी ले लेगा। फिर हम उस मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो ऊपर खड़ा है। वो कहता है कि ओह तो ये बैकअप लेके आया है, वो भी सेकेंड ईयर वालों को। वो बंदा अपनी बात कंटिन्यू रखता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस मैटर के बारे में कितना पता है, लेकिन तुम्हारी टीम तो केवल टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना, फिर इन वालों का इससे क्या लेना देना। लेकिन काजी बोलता है कि इसका हमसे लेना देना है, इसलिए हम यहाँ पर है। जैसा कि तुमने कहा कि बोफ्रिन एक टीम है जो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है, जिसका मतलब है कि हमारा काम टाउन की हर एक चीज को प्रोटेक्ट करना है। फ्यूरिन का हर एक मेंबर सिटी का एक मेंबर है और अगर हमारे लिए कुछ मैटर करता है वो है उसे प्रोटेक्ट करना। तभी वो ऊपर खड़ा बंदा बोलता है कि तो तू कहना चाहता है कि तू पागल है। लेकिन काजी बोलता है कि फ्यूरिन की किसी चीज को हाथ लगाने का मतलब तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए कि तुमने अपने आप को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। और भाई काजी जिस एटीट्यूड और टोन में बोल रहा है ना, कील वालों की फटकी हाथ में आ गई है। वो बंदा फिर से बोलता है कि चलो यार टाइम पास बहुत हुआ, जल्दी से इनको खत्म करो, ये वैसे भी 3 है और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम्हारी हालत भी मैं ऐसी कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि कई सारे कील के बंदे उन तीनों को मारने के लिए आते हैं, पर उसके बाद जो हुआ उसको देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया। ताकेशी और यूटा अपने एक एक पंच में 4-4 5-5 बंदों को लपेट रहे और ये देखकर भाई फ्यूरिन वाले और कील वाले दोनों शॉक पड़े। वो सारे बस एक ही बात बोल रहे कि बस एक पंच में इतने सारे बंदों को मार दिया। तभी काजी बोलता है कि इनोमोटो कुसुमी तुम इस फ्लोर को संभालो, मैं जा रहा हूँ ऊपर उस साले का चेहरा तोड़ने। फाइनली फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और जो कुसुमी है वो निरई को बैटलफील्ड से बाहर ले जाता है, जहां निरई कहता है कि थैंक यू, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। और वो एक बार फिर से खुद पर रिग्रेट कर रहा है। ताकेशी अपने 5 स्ट्रॉन्ग बंदों से कहता है कि भाई इन सभी को तो हम संभाल लेंगे, तुम बस अपने सामने खड़े हुए अपोनेंट पे ध्यान दो बस। इसके बाद हम एक ही पैनल में तईगा, क्योतारो, मिज़ुकी और सुओ को देखते हैं जिनके सामने उनके अपोनेंट्स खड़े हुए और वो बस आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम काजी को देखते हैं जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उस पर कई सारे कील के बंदे अटैक करते हैं, लेकिन उन सभी को वो अपनी स्टाइल से हैंडल कर लेता है। काजी जैसे सीढ़ियों तक पहुंचता है वो अजाइन को देखता है और उसे उठाकर साइड में बैठा देता है। तभी वो ऊपर वाला बंदा बोलता है कि अच्छा इसे तो मैंने कुछ टाइम पहले लात मारी थी, तुम काफी सॉफ्टी हो यार। और काजी जैसे ही ऊपर जाने वाला होता है साकुरा बोलता है कि रुक, ऊपर वाला बंदा सिर्फ मेरा है, उससे अपने हाथ दूर रखना। लेकिन काजी बोलता है कि अबे तूने ही तो कहा था कि मुझे अपने बेसिक को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो उन दोनों की फाइट में इंटरफेयर करता है और साकुरा से कहता है कि तुझे पता है यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। तभी कोंगो उन पर अटैक करता है, लेकिन काजी फ्लैश से भी तगड़ी लात उसे मारता है जिससे वो दूर चला जाता है और कहता है कि तू चुप रह, मैं अभी इससे बात कर रहा हूँ ना। काजी साकुरा से बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उस ऊपर वाले बंदे को पीटना है ना। तो साकुरा बोलता है कि अबे इसमें गलत क्या है। तभी काजी साकुरा के फेस पर एक तगड़ा पंच मारता है। ये देखकर कील वाले बंदे सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। काजी साकुरा से कहता है कि यू गॉडडैम इडियट, तू उस बंदे से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है जो कुछ भी नहीं और इसकी वजह से तू अकेला इस कीड़े को भी हैंडल नहीं कर पा रहा। कोंगो ये सब सुन रहा है और कहता है कि इसने मुझे कीड़ा कहा। काजी फिर से साकुरा से कहता है कि तुम उनकी भी हेल्प नहीं कर सकते जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर तुम अपने क्लासमेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें अपने आप को ग्रेट कैप्टन कहना बंद कर देना चाहिए। काजी की बातें सुनकर मानो कि साकुरा की आंखें खुल सी गई हो। वो रिग्रेट कर रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। काजी कहता है कि अगर ये सब सही है तो उसे उसके किए की सजा तो मिलेगी, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं उसे एक ऐसा पंच जरूर मारूंगा। तभी साकुरा बोलता है कि उसके मुंह पर ठीक सामने की तरफ उसकी नाक के पास कम से कम भाई 10 मुक्के मारे बिना तो वापस मत आना। लेकिन कोंगा बोलता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया भाई, मुझे उस मॉन्स्टर से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना। लेकिन तभी
साकुरा खुद के चेहरे पर एक पंच मारता है और कहता है कि मैं अभी तक क्या कर रहा था, और अपने अपोनेंट को बोलता है कि देख भाई सॉरी, मेरे पास तेरे जैसों के लिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ फाइनली काजी जो है वो ऊपर पहुंच चुका है उस मिस्टीरियस बंदे से लड़ने के लिए, पर वो बंदा ऑलरेडी काजी को जानता है और वो काजी को बोलता है कि आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसे फेमस फाइटर से लड़ने का मौका मिल रहा है, और आपको नहीं लगता कि हम एक जैसे हैं? जैसे तुमने अभी नीचे अपने एक फॉलोवर को मारा ना, ये मेथड एकदम परफेक्ट है, काम करने का एकदम सही तरीका है भाई, ये मैं भी इसे फॉलो करता हूँ, इसलिए हम सिमिलर है। वो कहता है कि भाई अगर सब पे राज करना है ना तो उसका सबसे अच्छा तरीका है डर, इसलिए इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके, ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। तुम्हें भी ये लगता है ना काजी? वो काजी को बोलता है कि भाई तुम्हारे और हमारे मेथड सेम है, वायलेंस, तो तू क्यों फालतू में हीरो में से एक बनने की कोशिश कर रहा है? और तुम जो ये दिखावा करते हो ना कि भाई हम हीरोज है, अपने टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, भाई तुम हम में से एक हो, इसलिए एक डील करते हैं, अगर तुम ये बैटल हार जाओगे तो तुम कील को ज्वाइन कर लोगे। और ये सब सुनकर काजी का दिमाग भी खराब हो चुका है और वो उसे कहता है कि फ्यूरिन के बारे में ऐसा वैसा कहना बंद कर बे। फिर सीन आता है साकुरा की फाइट का, जहां वो कोंगो को एक तगड़ी लात मारता है जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। कोंगो सोचता है कि ये अचानक से एक डिफरेंट बंदा कैसे बन गया, हाँ वो हेडफोन वाला बंदा तगड़ा था पर ये तो उससे भी तगड़ा है। कोंगो अपने ही बंदों को कह रहा है कि तुम इससे क्यों घबरा रहे हो, ये केवल एक ही है, जाओ 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 उसे मारो। और जैसे ही कई सारे कील वाले बंदे साकुरा की तरफ बढ़ते हैं ना, साकुरा भाई उन सब की ले लेता है और ये सब देखकर कोंगो की भी फट चुकी है। तभी साकुरा उसके फेस पर एक तगड़ा पंच मारता है और कहता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अगला कौन है? फिर हम तईगा को देखते हैं जहां उसका अपोनेंट उस पर अटैक करता है और तईगा उसे अपने ऊपर ले भी लेता है, क्योंकि हम सबको पता है भाई उसकी स्टाइल क्या है, वो पहले खाएगा फिर मारेगा। किरीशिमा उसे एक पंच मारने जाता है लेकिन तईगा उसे एक हाथ से रोक लेता है और दूसरे हाथ से उसे एक तगड़ा पंच मारता है और कहता है कि आफ्टर ऑल आई एम जस्ट एंटरटेनर। किरीशिमा भी ये देखकर शौक है कि भाई ये अचानक से हो क्या रहा है इनको। तभी तईगा कहता है कि भाई खड़ा हो जा, ये अब फाइनल राउंड है लिज़ार्ड ब्रैथ। इसके बाद तईगा उसे पीछे पुश करता है और वो दोनों ही जाकर दीवार के भिड़ जाते हैं। आप जानते हो भाई तईगा जो है वो WWE का फैन है। तभी किरीशिमा खड़ा होता है और एक लकड़ी के फंटे से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तईगा इजीली उसे तोड़ देता है और कहता है कि लगता है कि भाई हम दोनों के पास काफी गैस बची हुई अगले कुछ राउंड के लिए। इसके बाद तईगा उसे कभी लात मारता है तो कभी पंच मारता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। ये सुनकर किरीशिमा को गुस्सा आता है और वो उसे एक लकड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तईगा उसे एक फ्लाइंग किक मारता है जिससे किरीशिमा दूर जाकर दीवार के भिड़ जाता है। और तईगा कहता है कि भाई तुम जिस तरह कील में काम करते हो ना, उससे तो हंसी नहीं आ सकती।